बच्चों, आज हम नंबर ऑफ़ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। पर उससे पहले जो हमने सीखा है, मैं उसका एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। थोड़ा कोई डाउट रह गया हो तो वो भी आपका क्लियर हो जाए कि हम कैसे करेंगे। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें पूछ ली हैं बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने पूछा हुआ है कि 180 के कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी इसी के आपको सारे बताने हैं बच्चों। तो आप ध्यान दें कि 180 के फैक्टर करने के तरीके मैंने आपसे बोला था, चाहे तो ये वाला तरीका अप्लाई कर लें और चाहे ऐसे अपने मन से कोई संख्या मान के, जैसे बोला था कि एक अभाज्य संख्या आ जाए या कोई विषम संख्या ले लें और इवन संख्या ले लें, उनका मल्टीप्लाई में करके लिख लें। तो मैंने यहाँ पे 180 को लिखा 20 × 9। तो बच्चों आप 20 को क्या लिख सकते हो 4 × 5, या फिर ये वाला तरीका अप्लाई कर लें कि आपने यहाँ भाग दिया तो 90 हो गया, यहाँ भाग दिया 2 का, फिर आ गया 45, यहाँ दिया 3 का, 15 आ गया, यहाँ दिया। तो बच्चों आपके ये भी क्या हैं, गुणनखंडी हैं। इनके बारे में अच्छे से कल बात कर चुके थे। मैंने ऐसे बनाया बच्चों इसको। तो यहाँ क्या लिखा 4 × 5 और 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को क्या लिखेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर। और मैंने बोला था कि पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लिखने का तरीका अपना ये रहेगा। तो फिर 3 को आगे ले लिया और 5 की घात कितनी बच्चों 1 है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें कुल गुणनखंड क्या होंगे बच्चों। नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलूँ मैं अगर तो देखते हैं, हमने जाना था कि पावर में क्या कर दें बच्चों +1 कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है। तो बच्चों यहाँ 2 पे पावर कितनी है 2 है, तो 2 में 1 जोड़ दिया मैंने और ये लिखा मल्टीप्लाई में, तो मैंने सारा ब्रैकेट में बंद कर लिया। यहाँ 2 पे, यहाँ 3 पे घात 2 लगी है तो 2 + 1 कर देंगे। बच्चों 5 पे घात 1 लगी है तो 1 + 1 कर देंगे और क्या कर देंगे सबका मल्टीप्लाई कर देंगे जोड़ने के बाद। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, मल्टीप्लाई करके बच्चों कितना आ जाएगा आंसर 18 आंसर आ जाएगा। 3 × 9 = 9 दूनी 18। दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चों, इसमें क्या रहेगा विषम गुणनखंड। और जैसा मैंने बताया था आपको कि विषम गुणनखंड करना बेहद आसान है। सिर्फ क्या देखें आप विषम संख्याएं देखें, जितनी पावर में +1 कर दें। तो बच्चों यहाँ देखा मैंने 2 3 5 में कि 2 तो एक सम संख्या है तो इसे छोड़ देंगे, हम क्या लेंगे 3 और 5 लेंगे, दोनों ही क्या है हमारी विषम संख्या हैं। तो घात कितनी है 3 पे 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे। बच्चों 5 पे घात कितनी है 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे और क्या कर देंगे बच्चों इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 और 1 3, 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा। बच्चों आपको सम गुणनखंड निकालने का तरीका मैं एक और बता देता हूँ, और आप चाहो तो आप क्या करें कि कुल गुण निकालने के बाद जैसे आपके कुल गुणनखंड आ गए, अगर इसमें से आप विषम गुणनखंड माइनस कर दें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कभी आपको सोचना हो तो कुछ नहीं है, अगर आपको सम वाला टफ लग रहा हो तो आप क्या करें कुल निकालें, उसमें से विषम माइनस कर दें तो आपके कौन से बचेंगे बच्चों सम गुणनखंड बचेंगे। या अपन जो तरीका जानते हैं वही लगा देते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे फैक्टर लिखे इसके 180 क्या होंगे 2 की घात 2, 3 का स्क्वायर और 5 की घात 1 है। फैक्टर लिख दिए इसके बच्चों मैंने। अब क्या निकालना है हमें सम फैक्टर। तो हम क्या करेंगे बच्चों यानी इवन फैक्टर निकालने हैं। तो ये 2 पहला में जो घात होगी मैंने कहा था वैसे का वैसा ही लिख देना है, उसके बाद +1 करना है। तो यहाँ 2 घात है यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे +1, यहाँ घात 1 है तो यहाँ क्या करेंगे +1 करेंगे बच्चों। और जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2 1 3 और 1 1 2, तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 12 आंसर आ जाएगा। तो चाहो तो आप इवन फैक्टर सम गुणनखंड निकालने के लिए आप कुल निकालें, उसमें से विषम माइनस कर दें, ये भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, या जो मैंने सम बताया है और जिसका हम कल बात करी वो अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। तो बच्चों अभाज्य गुणन निकालना बेहद आसान होता है, कोई टफ नहीं है। बस बच्चों आपको ये समझना क्या है कि क्वेश्चन ने पूछा जैसे कि 8 के अभाज्य गुणनखंडों यानी प्राइम फैक्टर्स की बात करें हम। बच्चों प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होती है वो आप जानते होंगे, नहीं तो बता देता हूँ बच्चों। जैसे कि अभाज्य संख्या वो जैसे मैंने एक नंबर लिया एक लिया, अब बच्चों इसके फैक्टर देखें गुणनखंड देखें बच्चों तो इसका फैक्टर क्या होगा 1 ही होगा। अब ऐसे ही मैंने 2 के फैक्टर किए बच्चों, इसके क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा 1 तो 2। और फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या के हम फैक्टर निकालना है उसमें वो संख्याएं भाग कर दें उसके फैक्टर कहलाते हैं। बच्चों ऐसे ही मैंने 4 लिया, अगर 4 में फैक्टर देखूँ तो 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा और 4 का जाएगा। तो बच्चों यहाँ 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो यानी कि जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों वो संख्या क्या कहलाएगी बच्चों अभाज्य संख्या कहलाती है। आप देखें बच्चों 1 का 1 फैक्टर तो 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 2 कितने फैक्टर हैं 2 है तो ये क्या आएगा अभाज्य संख्या होगी। आप ऐसे याद रखते हैं कि खुद वह संख्या होगी और एक फैक्टर और होगा। तो सिर्फ आप ये याद रखें जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होती हैं बच्चों अभाज्य संख्या होती है। अब बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंडों के बारे में।
बच्चों जैसे कि आपसे अभाज्य गुणनखंड जो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसमें वो आपसे मेन क्या जानना चाहता है पहले आप वो समझें। जैसे मैंने 8 के फैक्टर लिखे, और बच्चों 8 के फैक्टर मैंने क्या लिखे, 1 2 4 8। ये आप जानते हैं इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करता, नहीं बता देता हूँ बच्चों। फैक्टर क्या होते हैं, जिस संख्या के फैक्टर निकालने हैं उसमें हम भाग करते हैं, वही हमारे फैक्टर होते हैं। बस आप समझ चुके होंगे ये चीज़। तो अब बच्चों ये हो गए फैक्टर। अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि अभाज्य गुणनखंड, बच्चों देखिए अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है, कौन सी है, 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर 1 होना चाहिए। पर नहीं, एक्चुअली में क्वेश्चन का मतलब ये होता है, वो ये जानना चाहता है आपसे कि जो 8 संख्या बनी हैं, इसे बनाते समय कितनी अभाज्य संख्याओं का यूज किया गया, कितने प्राइम नंबर यूज किए गए, ये क्वेश्चन का मतलब होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे फैक्टर से आंसर ना निकालते हुए बच्चों ऐसे क्या लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। और बच्चों आप 8 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 लिखेंगे। अब आप देखें 2 की घात 3 का मतलब क्या है बच्चों, कि 2 है जो 3 बार लिखा हुआ है। तो बस वो यही जानना चाह रहा है कि अभाज्य संख्या कितनी बार यूज किया गया। तो बच्चों हमने कितनी बार यूज किया अभाज्य संख्या का 8 बनाने में, 3 बार यूज किया। तो वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो हमें सिर्फ किसी नंबर में ये देखना है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उन पर जितनी घात है उनको सीधा सीधा जोड़ के लिख दो, वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। जैसे मैंने 12 का पूछा, सेम क्वेश्चन है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें बच्चों। तो बच्चों 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 तिये 12। अब 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 और 3 की घात 1 लिख लूँगा मैं। अब देखिए बच्चों 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। अब हमें क्या बताना है कि 12 जब बना तो क्या होगा, 2 का 2 बार यूज किया गया, 3 का 1 बार यूज किया गया, बस हमें यही बताना है। तो बच्चों यहाँ से पूछूँ तो क्या होगा, यहाँ 2 की घात कितना है बच्चों, 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। और 3 की घात कितना है, 1 है बच्चों, 1 है, यहाँ 3 एक बार यूज गया है। तो बच्चों अभाज्य संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, जितनी अभाज्य संख्या हैं उन पर जितनी घात हो उनको जोड़ दो, हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 3, घातों को जोड़ दो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जैसे 240 का मैंने आपसे पूछा। अब 240 के आपने फैक्टर किए बच्चों, मैंने ऐसे लिख दिया 8 × 30, या ये नीचे में जो 540 के लिखे हुए आप ये भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। अब आप 8 को क्या लिखोगे बच्चों, 2 की घात 3 लिख दोगे इसको, और 30 को क्या लिखोगे, 5 दूनी 10, 10 तिये 30। अब देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पे 2 एक बार और लिखा हुआ है, और आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ कितना रहेगा बच्चों, 2 की घात 1 रहेगा यहाँ पे। तो तब इनको जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा ये। और 3 कितनी बार लिखा है बच्चों, 1 बार लिखा है, तो 3 कितनी बार आ जाएगा, 3 की घात 1 आ जाएगा। और यहाँ 5 कितनी बार लिखा है बच्चों, 1 बार लिखा है, मैंने ऐसा लिख दिया। तो हम जानते हैं क्या है कि अभाज्य संख्याओं पर जितनी घात हो उनको जोड़ तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 2 पे घात कितनी है, 4 है, तो मैं क्या करूँगा, 4 लिखूँगा, प्लस 3 बार कितनी बच्चों, 1 है, 1 लिखूँगा, और 5 बार कितनी, 1 है, और बच्चों सब क्या कर दूँगा, मैं इनको जोड़ दूँगा। तो 4 5 और 1 6, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, मेरा 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ बच्चों, देखें 540। तो 540 के मैंने फैक्टर ऐसे कर लिख लिए बच्चों, 240 के मैंने ऐसे, आप कोशिश करें कि ऐसे ही फैक्टर बनाएं। 540 के आपने ऐसे लिखे, मान लो, चलो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, सबको ये तरीका आता भी है। अब लिखा मैंने क्या किया, जब इसे काट के लिखा मैंने, तो 2 कितनी बार बच्चों, 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख लिया। 3 कितनी बार बच्चों, 2 बार है, 3 बार है बच्चों, सॉरी, तो 3 बार लिख लिया मैंने। और 5 कितनी बार बच्चों, 1 बार है, तो वो लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, अब मैंने इनको ऐसे लिख दिया। तो क्या होगा बच्चों, 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। तो बच्चों जितनी घात उनको जोड़ दो, वो हमारे क्या होंगे, अभाज्य फैक्टर होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो बच्चों देखो हमारे जोड़िए, मैंने घात यहाँ पे 2 3 और 1 इन सब को जोड़ दिया। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। बच्चों आपको करना क्या है कि उनको छोटे फैक्टर में तोड़ना है किसी भी संख्या को, और अभाज्य नंबर जितने हों उन पे जितनी घात हो उन सबको जोड़ दो, और हमारे क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। बच्चों इस टाइप का एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं बच्चों, कि कोई संख्या वो ऐसे लिख देंगे पहले ही फैक्टर करके। अब इसमें आपसे पूछे तो बच्चों सबसे पहला आप क्या करें इसमें काम, कि जैसे मैंने यहाँ पे देखें 2 लिखा है, 5 लिखा है, 21 लिखा है, 10 लिखा है। देखो बच्चों जो संख्या जिसके गुणनखंड हो सकते हैं, जिसे हम तोड़ सकते हैं, उसे ब्रेक करें, क्योंकि हमें सबसे पहले यही काम करना है कि छोटी छोटी संख्या बनानी होती है। तो बच्चों 2 को हम वैसे का वैसे लिख सकते हैं, 5 को भी लिख सकते हैं, पर 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं, और 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। और इन पर घात कितनी है, 4 में 4 लगा दी, और यहाँ घात कितनी है, 8, तो इस पर 8 लगा दी बच्चों। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया, इनको अलग कर दिया। तो बच्चों 3 पे घात क्या हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी, और 7 पे घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे ही 2 पे घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 8, और 5 पे घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 हो जाएगी। अब आप देखें इस वाली लाइन में कोई भी नंबर ब्रेक नहीं हो रहा।
अब आप क्या करें, आधार समान है, जो जो आधार समान लिखाते हैं जोड़ दो। तो बच्चों यहाँ देखो कितना समान है, 2 एक बार लिखा है यहाँ पे, एक ये लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है, तो इन पे घात कितनी है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितनी बच्चों 3 है, तो 2 पे घात कुल कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। ऐसे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कितना 3, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे हमें नंबर लिखना है। तो 3 पे घात बच्चों कितनी है 4 है, तो यहाँ देखो 3 और कोई तो नहीं है बच्चों, तो मैंने ऐसे ऐसा ही लिख दिया ऐसे। फिर हम आगे बढ़ें तो 5, तो बच्चों 5 पे घात कितनी है 7, तो यहाँ कितनी बच्चों 8 है, तो जोड़ो तो घात कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी बच्चों। ऐसे क्या बच्चा 7 का 4 मैंने लिख लिए। तो बच्चों ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। अब हम जानते ही हैं कि क्या करें, जितनी घातें हैं उनको जोड़ दो, हमारे आंसर आ जाएगा। आप देखें 2 3 5 7 सारी सारी क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमने इन घातों को जोड़ दिया, घात कितनी 11 है, 11 को लिख लिया मैंने। 3 बार कितनी बच्चों 4 है, 4 को लिख लिया। 5 बार कितनी बच्चों 15, 15 लिख लिया। और 7 बार कितनी बच्चों 4, 4 लिख लिया और सबको जोड़ दिया। तो बच्चों कितना आंसर आ गया मेरा 34 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों, या प्राइम फैक्टर्स। बच्चों थोड़ा गला ख़राब है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं।